बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करना चैलेंज बन गया। ट्रांसपोर्टर्स माफिया डट गए। सिंध हुकूमत का कानूनी जंग लड़ने का फैसला। एडवोकेट जनरल सिंध को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती फैसलों के मद्देनजर बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल किए। मुफ्त शटल सर्विस भी शुरू की। ट्रांसपोर्टर्स फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बस टर्मिनल्स की मुंतकली हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। सड़कों से गैर कानूनी अड्डों का खात्मा यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। बोले, आवाम की सहूलत के लिए बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। आवाम को शटल सर्विस फराहम की जा रही है। कुछ बस ऑपरेटर्स ने मन घड़त बुनियादों पर मुकदमात दर्ज कराए। तमाम स्टेक होल्डर से ताउन करने की दरख्वास्त। करप्शन की तहकीकात पर वफाकी और सूबाई तहकीकाती इदारों में सरजंग। सिंध में हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस पर एंटी करप्शन की पुरइसरार खामोशी। नैब कराची ने अदम ताउन पर 54 केसेस सूबाई एंटी करप्शन को वापस कर दिए। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की अदम दिलचस्पी के बाइस कार्रवाई ना हो सकी। डीजी नैब ने चेयरमैन एंटी करप्शन को खत लिख दिया। केसेस की तफसीलात भी सामने आ गई। महकमे सेहत, तालीम, रेवेन्यू के खिलाफ तहकीकात की जा रही थी। लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ भी तहकीकात सर्दखने की नजर। पुलिस की बरियानी हुकूमत को महंगी पड़ गई। फराइज की अदायगी के दौरान मिलने वाली बरियानी में करोड़ों रुपए की बदअनवानी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के दौरान 1 अरब 12 करोड़ 40 लाख रुपए पुलिस खानों पर खर्च हुए। सिंध पुलिस अखराजात का रिकॉर्ड ही पेश न कर सकी। खानों का गैर मयारी होने का भी इंकशाफ। महकमे खुराक और ड्रग डिपार्टमेंट की क्लियरेंस भी नहीं ली जाती। कितने अफराद को खाना फराहम किया गया, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। लियारी जनरल अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की खातून प्रिंसिपल की हिरासती। डॉक्टर्स, पैरानर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को बंद किया। ओपीडीज बंद होने से मरीज शदीद परेशान। मुजाहिरीन का प्रिंसिपल को हिरासत करने वाले तलबा को गिरफ्तार करने का मुतालबा। जो कल्प्रेट्स हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ जो है ना वो इकदाम किया जाए। मेहरबानी करें, इस तरह तो काम नहीं होगा। इस तरह तो इस माहौल में तो कोई काम नहीं कर सकेगा। राशिद मिन्हास रोड पर डकैती के दौरान सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर की हलाकत। शाले फैसल थाने में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक 4 मुलजमान ने बिल्डर ऑफिस के बाहर गाड़ी के पास आते ही फायरिंग कर दी। मुलजमान 2.5 लाख रुपए और राइफल लेकर फरार हुए। पुलिस के ताक़ुब पर 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम मारा गया। 2 जख्मी हालत में पकड़े गए। रकम, असलहा और दीगर सामान भी बरामद हुआ। डाकू के फरार होने की फुटेज भी सामने आ गई। वीडियो में मुलजिम को फरार होते पुल से छलांग लगाते देखा जा सकता है। मुलजिमान को पकड़ने के लिए पुलिस एहलकार ने भी पुल से छलांग लगा दी। कैश वैन लूटने की मंसूबाबंदी किसी की। करोड़ों रुपए की डकैती की कोशिश करने वाला मास्टरमाइंड कौन था? गिरफ्तार 2 डाकू ने सब कुछ बता दिया। कहा, 4 रुकनी गैंग में शामिल भाईजान ने वैन लूटने का मंसूबा बनाया। जौहर से कैश वैन के पीछे लगे। पैसों से भरा बैग छीनकर पुल के ऊपर फरार हो रहे थे। पुलिस मोबाइल ने हमें टक्कर मारी। भाईजान और अदरीस ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अदरीस मारा गया। पुल से नीचे उतरे तो आवाम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 19 के अफसर ताहा सलीम डिप्टी कमिश्नर बस्ती तैनात। ताहा सलीम एडिशनल सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट खिदमात अंजाम दे रहे थे। ताहा सलीम डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल भी रह चुके। चीफ सेक्रेटरी ने तैनाती का हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में पानी और बिजली के मसाइल पर कायम मकाम सदर FPCCI नाला साकिब फयाज मग्गो ने शहर कायद को मुल्क की इक्तिसादी शाहरक करार दिया। नुकसान में चलने वाले इदारों को खत्म करने का मुतालबा। बिजली का यूनिट 25 रुपये करने की दरख्वास्त। फारूक सत्तार ने मुआशी बहरान को संगीन करार दे दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम का भी एतराफ। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से परिंदा टकरा गया। मुसाफिरों को उतारकर परवाज मनसूख कर दी गई। तैयारी से परिंदा टकराने के बाद जहाज के कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। मुसाफिरों को जोरदार झटके लगे। इंजन से शौले निकलते ही धमाके की आवाज भी सुनी गई।
कप्तान तैयारे को वापस पार्किंग ले आया। और तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाइस फ़ज़ाई निज़ाम मुतासिर। PI की कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, सक्खर, तुर्बत और जद्दा जाने वाली परवासें मनसूख। निजी एयरलाइंस की इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर और जद्दा जाने वाली परवासें कैंसिल।